राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा को लेकर के दोस्तों अपनी पीठ भले ही थपथपाते रहे कि उनकी इस वोट अधिकार यात्रा में बिहार की जनता ने एसआईआर को लेकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और चुनाव आयोग के खिलाफ में जो राहुल गांधी की मुहिम थी उस मुहिम में बिहार की जनता उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी थी। राहुल गांधी भले ही जीप या फिर मोटरसाइकिल पर बैठ करके जनता का अभिवादन करते रहे हों, लेकिन असल में इस भीड़ के मायने क्या थे वो दरअसल आज की एक बड़ी रिपोर्ट के खुलासे के बाद में सबके सामने आ चुका है। और राहुल गांधी जिस इंटेंट के साथ में इस यात्रा को उन्होंने शुरू की थी और आज इसका समापन है, ये दरअसल अब यात्रा एक मजाक बनकर के रह गई है। अगर इस रिपोर्ट का खुलासा नहीं हुआ होता, अगर ये खबर सामने नहीं आई होती, तो शायद कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के समापन के बाद में एक बड़ा सा आयोजन करके एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करके लोगों के बीच में ये भ्रामक जानकारी भी रख देती थी कि बड़े पैमाने पर लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। लोग राहुल गांधी के इस इनिशिएटिव से खुश हैं। दरअसल किस तरीके से मैं यही कहूंगा कि भाड़े के टट्टू वहां पर बुलाए गए, किस तरीके से भाड़े पर वहां पर भीड़ बुलाई गई है, इसका खुलासा दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से किया गया है। इसका खुलासा एक मीडिया की रिपोर्ट्स में जो है खुद जो वहां पर लोग भाड़े पर आए हैं उनकी तरफ से किया गया है। बहरहाल मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसको जानने के बाद में आपको पता चलेगा कि कैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस वोट अधिकार यात्रा में, तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में भाड़े की भीड़ बुलाई गई थी। बहरहाल वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि एक एक रिपोर्ट आपके बीच में लेकर आने में कई सारे एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन उसी रैली के दौरान दरअसल मौजूद लोगों ने ही राहुल गांधी की पूरी तरीके से पोल पट्टी खोल करके रख दी है। इस वोट अधिकार यात्रा की पोल पट्टी खोल करके रख दी है। दरअसल न्यूज़ 18 का एक रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहा था और वहां पर जब एक शख्स से बात करी जो कि कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के जा रहा था और कांग्रेस पार्टी की जो वोट अधिकार यात्रा वाली जो पॉलिटिकल कैंपेन वाली टी शर्ट है वो भी उसने पहनी हुई थी, तो जब न्यूज़ 18 के रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आप यहाँ पर कैसे आए हैं, तो उसने बताया, सबसे पहले पूछा गया कि आपको ये झंडा किसने दिया, तो उसने बताया कि राहुल गांधी की पार्टी वालों ने ही उसको झंडा दिया है। बोले यहाँ पर क्या काम करने के लिए आए हो, तो उन्होंने कहा कि बस हमें ये झंडा और टी शर्ट दे करके ये कहा गया था कि यहाँ पर खड़े रहना है। और फिर उसके बाद में रिपोर्टर की तरफ से दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि जब आप पूरे दिन के लिए यहाँ पर झंडा और टी शर्ट पहन करके खड़े रहे तो आपकी तो दिहाड़ी मारी गई आज की। तो वो शख्स खुद कबूल करता है कि उसे 500 रुपए दिए गए थे, उसको पूरी दिहाड़ी दी गई है उसकी। उसको बोला गया है कि आज तुम काम पर कहीं और मत जाना, यहाँ पर आना और आपको 500 रुपए दिए जाते हैं, झंडा लेकर के खड़े होना है, टी शर्ट पहन करके खड़े होना है। तो उस शख्स ने खुद ही कहा कि 500 रुपए दे करके इस यात्रा में लोग शामिल किए गए और उसको खुद भी 500 रुपए दिए गए। इतना ही नहीं, रिपोर्टर ने जब उससे पूछा कि आप लोगों के साथ में और कितने लोग आए थे, तो वो उसने खुद कबूल किया कि मेरे साथ में 20 से 25 लोग आए थे। यानी कि आप लोग समझिए कि इस तरीके के कई जत्थों को कांग्रेस पार्टी ने वहां पर इकट्ठा किया 500 रुपए दे करके। और जब रिपोर्टर की तरफ से उससे वोट अधिकार यात्रा के बारे में पूछा कि आपको पता है कि ये रैली क्यों हो रही, तो उस शख्स ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि साहब इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। अब मैं चाहता हूं जरा आप वो रिपोर्ट देखिए, वो वीडियो देखिए, जिसके बाद में आपको भी पता चलेगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी का फर्जी प्रोपेगेंडा लोगों के बीच में पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। कार्यक्रम खत्म हो गया। अब कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। ये झंडा कहाँ से मिला? उधर मिला है, वो साइड मिला, जा रहे थे धके झंडा दिया लोग। कौन दिया? एथी वाला पार्टी दिया, पार्टी वाला राहुल गांधी का पार्टी दिया। राहुल गांधी का पार्टी दिया। ये भी मिला, ये टी शर्ट भी मिला है। हाँ अच्छा बताइए, कुछ आप लोग आए तो यहाँ दिन भर का था, दिहाड़ी चला गया, मजदूरी चला गया, पैसा मिला है क्या? 500 रुपया मिला है बस। हाँ मैंने दिन भर का मजदूरी मिल गया हाँ। ना। तो कितना लोग आए थे आप लोग साथ में?
कितना आदमी आए थे? 20-25 आदमी आए थे। मीटिंग लेकर आए थे ना, तो आज क्या बोला गया था आप लोग को, क्या कार्यक्रम? खाली झंडा लेके खड़ा रहने का। एजेंडा लेकर, तो वोटर का अधिकार क्या होता है जानते हैं? ये तो हमको मालूम नहीं। दोस्तों देखा आप लोगों ने किस तरीके से भाड़े पर बुलाए गए लोगों को भीड़ दिखाने के लिए, जो है सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बिहार में बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा है राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को लेकर के, एसआईआर को लेकर के, ये जो फर्जी प्रोपेगेंडे दोस्तों कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे हैं, ये पहले दिन से लोगों के सामने थे। और सबसे ज्यादा दोस्तों हैरत की बात यह है कि यह यात्रा जो स्टार्टिंग से ही लगातार विवादों में घिरी रही है, कभी कोई शख्स आकर के प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे देता है, उनकी स्वर्गीय माताजी को गालियां दे देते हैं, उसके बाद में जेडीयू के एक बीएलए को जो है दिखा करके कि इसका वोट काट दिया गया है, चुनाव आयोग की तरफ से खुलासा किया गया कि इसका तो वोट कभी था ही नहीं। एक महिला थी कोई, उनका भी वोट काटने का दावा किया गया कांग्रेस पार्टी का, लेकिन जब फैक्ट चेक किया गया तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो गई। तो दोस्तों ये यात्रा लोगों के हितों की यात्रा कम लगी, विवादों में ज्यादा घिरी रही, क्योंकि राहुल गांधी की हर एक कथनी और करनी पर बार बार चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हल्ला बोला गया और इनके झूठ को पूरी तरीके से एक्सपोज किया गया। अब इस वाले जो है कांड को जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के सदस्य हैं अमित बालवीय, उनकी तरफ से इस वीडियो को ट्वीट किया गया था और एग्जैक्टली क्या लिखा है मैं कोट करके आपको बता रहा हूं। अमित बालवीय लिखते हैं कि छपरा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की पोल खुल चुकी है। लोगों ने खुद स्वीकार किया है कि यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए उन्हें 500 रुपए दिए गए। नकली नारों और पैसों की भीड़ से राजनीति करने वालों को जनता भली भांति पहचानती है। यह दरअसल खुद अमित मालवीय ने बताया। इतना ही नहीं, रैली के दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव खुले वाहन पर सवार होकर के भीड़ का अभिवादन कर रहे थे। तभी नीचे से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगे और काले झंडे दिखाए गए। ये दोस्तों दूसरा मौका है जब यात्रा किसी नकारात्मक वजह से सुर्खियों में आई। इससे पहले दरभंगा में राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी मां को गालियां दी गई, जिसके आरोपी को अभी जेल में बंद किया गया है। सारण में हुए हंगामे और पैसे देकर के भीड़ जुटाने की खबरों ने इस यात्रा की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जो लोग 500 रुपए लेकर के रैली में पहुंचे हैं, उन्हें न तो रैली का असली मकसद मालूम था और न ही ये जानकारी कि कांग्रेस पार्टी किस अधिकार और किस बाबत दरअसल ये लड़ाई उसने छेड़ी हुई। इतने ही नहीं, ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी का यह दावा भी पूरी तरीके से खोखला साबित होता है कि यात्रा जनता की भागीदारी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। यह भी गौर करने वाली बात है कि यह यात्रा के 14वें दिन सारण में यह विवाद खड़ा हुआ है। राहुल गांधी किन लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? राहुल गांधी किन लोगों के हक के दावे ठोक रहे हैं? उन लोगों के जिन्हें 500 रुपए देकर के भीड़ का हिस्सा बनाया जा रहा है, उन लोगों को जिनको 500 रुपए देकर के सिर्फ और सिर्फ आपको मीडिया के फ्रेम में यह दिखाई दे कि आपकी इस तथाकथित, मैं बार बार तथाकथित मेंशन कर रहा हूं क्योंकि एसआईआर को लेकर के बहुत सारी चीजें पहले ही सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है। तो राहुल गांधी किन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिनकी 500 रुपए देकर के सिर्फ और सिर्फ मीडिया फ्रेम में भीड़ ज्यादा दिखाई दे, इस बाबत जो है 500 रुपए वहां पर लोगों को देकर के कांग्रेस पार्टी का झंडा सधा करके, कांग्रेस पार्टी की टी शर्ट पहना करके जिस पर वोट अधिकार यात्रा लिखा हो, हमारा वोट चोरी हुआ है, इस तरीके की दिखावटी तस्वीरें निकलवाने के लिए राहुल गांधी ने ये पूरी की पूरी पटकथा रची। लेकिन कहा जाता है कि झूठ बहुत दिनों तक दरअसल खामोश नहीं रह पाता, कहीं ना कहीं उबाल मार करके वो बाहर आ ही जाता है। और यही हुआ न्यूज़ 18 के इस रिपोर्टर ने जब बातचीत करी इस शख्स से जो कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में झंडा लिए हुए था, वोट अधिकार यात्रा नाम की टी शर्ट पहने हुए था। जब उससे पूछा गया कि भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उसने साफ तौर पर यह कबूल कर लिया कि उसे 500 रुपए दे करके यहाँ पर बुलाया गया है। 500 रुपए देकर के वहां पर खड़े होने के लिए कहा गया है कि जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे नेता, उनका काफिला यहां से निकलेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ झंडा लेकर के वहां पर खड़े रहना है और इसकी फीस आपको 500 रुपए दे दी जाती है। तो ये
फर्जी यात्रा, फर्जी जो है लोगों को वहां पर खड़ा करके, और उस शख्स को पता तक नहीं है कि यह यात्रा क्यों निकाली जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने यह प्लानिंग प्लॉटिंग दोस्तों इतनी जल्दबाजी में करी है कि उन्हें यह तक मौका नहीं मिला कि अपने जिन लोगों को 500 रुपए देकर के वो खड़ा कर रहे हैं, कम से कम उनको बता तो देते कि ये दरअसल आपको खड़ा किया जा रहा है 500 रुपए देकर के, ये यात्रा है क्या, क्यों आपको खड़ा किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के इस प्लान पर पूरी तरीके से पानी फिर चुका है। कांग्रेस पार्टी अब चारों तरफ फजीहत का आलोचनाओं का सामना कर रही है। इस वोट अधिकार यात्रा को लोग सीरियसली लेने के बजाय दरअसल अब ये यात्रा मजाक बन करके रह गई है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं, कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।